एपीजे अब्दुल कलाम की ये कुछ पंक्तियां आपके विचार बदल देंगी। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी डेली लाइफ में इम्प्रूव करें। अपने सपनों को साकार करने से पहले आपको सपने देखने होंगे। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। सपने 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 विचारों में बदल जाते हैं और विचार कर्म में परिणत होते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। हर युवा अद्वितीय बनना चाहता है, लेकिन दुनिया उसे दूसरों के जैसा बनाने की कोशिश करती है। दूसरों की तरह बनना आसान लग सकता है, लेकिन यह लंबे समय में संतुष्टि नहीं देता है। सबसे कठिन लड़ाई खुद का अनूठा संस्करण बनने की है, और जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक लड़ना बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा एक महान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, जिसका अर्थ है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है। कलाम साहब ने हमेशा छात्रों को प्रेरित किया कि वे हार न माने और समस्याओं से खुद को हराने न दें। उन्होंने छात्रों को हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। उनका मानना था कि किसी में इतनी हिम्मत न हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात जो कलाम साहब ने कही वह थी अपने शब्दों और वादों पर कायम रहना। इसका मतलब है कि छात्रों को हमेशा अपने वादों को पूरा करना चाहिए और अपने शब्दों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने छात्रों को यह भी याद दिलाया कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। अंत में कलाम साहब ने छात्रों को हमेशा याद दिलाया कि आपका लक्ष्य है आपकी विशिष्टता, आपकी पहचान। इसका मतलब है कि छात्रों को अपनी अनूठी पहचान बनानी चाहिए और उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। मुख्य बातें: स्वयं बने। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं। महान लक्ष्य रखें। छोटे लक्ष्य निर्धारित न करें, हमेशा बड़े सपने देखें। कड़ी मेहनत करें। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है। हार न माने। मुसीबतों से डटकर मुकाबला करें और कभी हार न माने। अपने वादों पर कायम रहें। अपने शब्दों और वादों पर हमेशा खरे उतरें। अपनी विशिष्टता को पहचानें। अपनी अनूठी पहचान को दुनिया के सामने लाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बड़ी कठिनाइयों, चुनौतीपूर्ण और संघर्षों भरा रहा था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सपनों को पूरा किया। भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया और वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। भारत को प्रगतिशील बनाने और देश को कई मिसाइल देने के लिए उन्हें 1997 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कार प्रदान किए गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती और पुण्यतिथि पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
ऐसे में यदि आपको भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर भाषण लिखना या पढ़ना है तो करियर इंडिया आपके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित सबसे बेस्ट भाषण लेकर आया है, जिसकी मदद से आप आसानी से डॉ एपीजे अब्दुल कलाम पर भाषण लिख व पढ़ सकते हैं।